नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 19 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स। अ, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आज का, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो आपके पास चार विकल्प हैं: 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। तो ये हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनके मूल्यों और मानवता के सेवा के प्रति उनके समर्पण को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बुडापेस्ट में आयोजित पोलक इमरे और वर्गी जोनास मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कलकेले ने कौन सा पदक जीता है? तो चार विकल्प आपके पास हैं: रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक और डी कोई पदक नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। सुजीत कलकेले ने इस प्रतिष्ठित कुश्ती टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है, जो उनकी खेल प्रतिभा को दर्शाता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यूलिया सिविरिडेन्को। तो ये यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वहाँ जेलेंस्की थे, उसके बाद ये बनी है। तो ये 17 जुलाई 2025 को नया प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया है। वो पहले यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। चौथा प्रश्न है कि किसने 10वें जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता है? किस राज्य की बात हो रही है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बिहार, ऑप्शन सी। बिहार ने ये खिताब जीता है और अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है भारत और सिंगापुर के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है जो हर वर्ष होता है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच, जिसका उद्देश्य है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और समन्वय बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेलिक्स बाउमगार्टनर का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, बी लेखक, सी स्काई डाइवर, डी म्यूजिशियन। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी स्काई डाइवर। वो एक स्काई डाइवर थे। तो फेलिप्स बाउमगार्टनर एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई स्काई डाइवर थे जो अपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जंप के लिए जाने जाते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोदी लिपि को देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण करने वाला पहला एआई मॉडल विकसित किया है? तो चार विकल्प हैं आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, आईआईटी रुड़की। इसने ये मॉडल डेवलप किया है जिसमें जो मोदी लिपि है उसको देवनागरी लिपि में बदल सकते हैं। और ये एक एआई मॉडल इन्होंने डेवलप किया है जो ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण और पहुंच में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, भारत ने किस देश को खसरा रुबेला के 3 लाख टीके सहायता के रूप में भेजे हैं? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, बोलीविया। बोलीविया को भारत ने 3 लाख टीके भेजे हैं, भेजकर सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान किया है जिससे बच्चों के टीकाकरण में सहायता होगी। नौवां प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने बेअदबी विरोधी विधेयक पेश किया है? तो ये चार विकल्प आपके सामने है: हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। सही उत्तर है दोस्तों पंजाब।
पंजाब विधानसभा ने धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भागवत गीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल की बेअदबी के मामलों में आजीवन कारावास तक की कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए भारतीय दंड संहिता विधेयक 2018 पेश और पारित किया था। तो ये पेश किया गया पंजाब विधानसभा में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में पृथ्वी 2 और अग्निबल बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, चांदीपुर। चांदीपुर उड़ीसा में एक स्थित है एक परीक्षण केंद्र, जहाँ से ये मिसाइलें लॉन्च की गई है और जो देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर, जिसका नाम वन है, उसे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर वन लॉन्च की है, जिसका वजन मात्र 9 किलोग्राम है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गतिशीलता में सुधार लाएगी। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में 16वां इंडिया ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, टोक्यो, जापान। जापान की राजधानी में इसका आयोजन किया गया 16वें भारतीय ट्रेड फेयर का, जिसका उद्देश्य भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना था। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड द यूनाइटेड नेशन मंडेला अवार्ड 2025? तो इसके आपके चार विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैनेडी ओडेडे एंड ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। इन्हें 2025 का संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है, जो मानवता और सेवा और सामाजिक न्याय के प्रति उनके असाधारण योगदान को मान्यता देता है। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह सूची में शामिल होने वाला कौन सा स्थल है? तो ये कौन से नंबर की साइट है जिसे इंक्लूड किया गया है? तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 44वां। तो 44वां है ये 44वां साइट है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मराठा सैन्य परिदृश्य में महाराष्ट्र के 12 किले शामिल हैं, जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा साम्राज्य की रणनीतिक सैन्य वास्तुकला को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, गजमित्र योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आसाम। आसाम में गजमित्र योजना शुरू की गई ताकि जो मानव और हाथियों के बीच में जो संघर्ष है वो कम हो सके और हाथियों का संरक्षण बढ़ सके। 16वां प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य ने अपना राज्योत्सव किसे घोषित किया है? तो चार विकल्प है आपके सामने, गणेश उत्सव, दिवाली, दशहरा, गुड़ी पड़वा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गणेश उत्सव को महाराष्ट्र राज्य ने अपना राज्योत्सव घोषित किया है। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है जो भगवान श्री गणेश को समर्पित है। 17वां प्रश्न दोस्तों, सहेली कार्ड किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, दिल्ली। तो दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। सहेली कार्ड महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार की एक पहल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, किस भारतीय राज्य ने मंडोवी नदी पर रो जिसकी फुल फॉर्म है रोल ऑन रोल ऑफ सेवा शुरू की है? तो दोस्तों ये इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा ने ये सेवा शुरू की है, रो सेवा।
मंडोवी नदी पे। इसका जो उद्देश्य है वो वाहनों और यात्रियों को नदी के पार ले जाने के लिए उन्हें सुविधा हो सके, इसलिए यह सुविधा लॉन्च की गई है दोस्तों। 19वां प्रश्न है दोस्तों कि NFRE के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। तो इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन सी नितिन गुप्ता। श्री नितिन गुप्ता राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA के नए चेयरमैन बने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। हाल ही में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया। अभी हाल ही में हरेला पर्व मनाया गया था, तो किस राज्य में बनाया गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया। और देखिए हरेला पर्व उत्तराखंड का एक लोक पर्व है जो हरियाली, प्रकृति संरक्षण और नए कृषि वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये श्रावण मास के पहले दिन मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।